स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का। आज हम अकाउंट्स के एक नए एलिमेंट को लेकर आए हैं, एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम है एसेट्स। एसेट्स जिसे हम संपत्ति कहते हैं, संपत्ति जिस पे हमारा अधिकार होता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कैश, ये सब क्या है? संपत्ति है जिसकी एक वैल्यू होती है और जिसे हम बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। वह हमारी क्या कहलाती है? एसेट्स कहलाती है। तो एसेट्स को हम नेचर वाइज यानी उसको क्लासिफिकेशन करके देखेंगे कि एसेट्स को कितने भागों में बांटा गया है। तो चलते हैं एसेट्स को समझें। एसेट्स एसेट्स यानी संपत्ति, इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है मेनली। एक होता है आपका नॉन करेंट एसेट्स और सेकंड जो होता है करेंट एसेट्स, जिसको चालू संपत्ति, और नॉन करेंट एसेट्स जिसको गैर चालू संपत्ति के नाम से जानते हैं, यानी नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स, तो एसेट्स को क्लासिफाई कर दिए हैं नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स में। करेंट एसेट्स क्या है? करेंट एसेट्स जिसको लंबे समय तक हम बिजनेस में रखते हैं, जिसका जो क्या कहते हैं उसका यूटिलाइजेशन जो होता है लंबे समय के लिए किया जा सकता है, जिसका बेनिफिट हम लंबे समय तक उठा सकते हैं बिजनेस में। या फिर ऐसे भी अगर बिजनेस नहीं भी कर रहे हैं, अगर हमारी जो संपत्ति है जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इसका हम लंबे समय तक यूज करते हैं, उसे हम नॉन करेंट एसेट्स के अंतर्गत रखते हैं। तो नॉन करेंट एसेट्स को हम टेंजिबल, इंटेंजिबल के आधार पर दो भागों में बांट दिए हैं। तो पहला है टेंजिबल एसेट्स और दूसरा है इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स जिसे हम मूर्त संपत्ति कहते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स जिसे हम अमूर्त संपत्ति कहते हैं। यानी टेंजिबल एसेट्स लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी जिसका एक फिजिकल एक्सिस्टेंस होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसे हम टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। और इनटेंजिबल एसेट्स जिसकी कोई जिसकी वैल्यू तो होती है लेकिन इसको हम देख नहीं सकते हैं, इसको हम टच नहीं कर सकते हैं, इसे हम इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। तो टेंजिबल एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ईटीसी, ये क्या है? हमारा टेंजिबल एसेट्स है। इनटेंजिबल एसेट्स जिसमें गुडविल वह है जो किसी बिजनेस के रेपुटेशन को बताता है कि वह उसकी गुडविल कैसी है, यानी उसको गुडविल जो है उसकी ख्याति है, यानी उसकी प्रसिद्धि कहलाती है उस बिजनेस की। इस गुडविल को देख के ही लोग उसको क्या करते हैं? उसके बिजनेस से परचेज करते हैं। उसके माल की जो सेलिंग होती है, उसकी गुड्स की जो सेलिंग होती है, वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। तो गुडविल जो है इसका नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट दोनों होता है, क्योंकि गुडविल किसी की अच्छी होती है तो उसकी सेलिंग बढ़ जाती है, और गुडविल जिसकी बुरी होती है यानी बैड होती है, उसकी जो सेलिंग होती है वह कम हो जाती है। तो बिजनेस में इसकी दोनों इफेक्ट होता है, अच्छी और बुरी, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो गुडविल जो है किसी ग्राहक को संतुष्टि का एक मानक माप है, मेजरमेंट है। इसे हम ख्याति के नाम से हिंदी में ख्याति कहते हैं। दूसरा है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क एक प्रकार के खास, एक प्रकार के डिजाइन है जो किसी कंपनी के गुड्स एंड सर्विसेज को एक दूसरे से अलग करता है, दिखलाता है कि यह कंपनी का, इस कंपनी का एक ट्रेडमार्क है, इसका गुड्स और दूसरे कंपनी का जो ट्रेडमार्क है उसके दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो यह है आपका ट्रेडमार्क। तीसरा है कॉपीराइट जिसे हम अधिकार कहते हैं, यानी यह एक मालिक के पास एक विशेष प्रकार का अधिकार होता है उस माल को प्रोड्यूस करना या किसी बुक को पब्लिश करना, यह उसका अधिकार है। इसका अधिकार जिसके पास होता है वही उसका यूटिलाइजेशन कर सकता है, जिसके पास नहीं होता है वह इसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता है। तो कॉपीराइट कहते हैं। उसके बाद से आता है पेटेंट।
ये भी एक संपत्ति है, एक प्रकार का कानूनी अधिकार है, या किसी खोज पे ही इसको प्राप्त होता है, या किसी आइडिया की खोज जब होती है तो इसको एक पेटेंट दिया जाता है। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये भी हमारा इंटेंजिबल एसेट्स है, यानी सभी की इसकी एक मनी वैल्यू होती है, इधर भी इसकी भी मनी वैल्यू होती है, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंसेस ये है कि इसको हम टच, इसकी एक फिजिकल एक्सिस्टेंस होती है, इसकी फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होती है, यानी कोई भी भौतिक अस्तित्व नहीं होता, लेकिन इसकी एक वैल्यू होती है। अब आते हैं करंट एसेट। करंट एसेट्स चालू संपत्ति जिसे कहते हैं, इसके अंतर्गत आपका बिल, रिसीवेबल, सन्ड्री, डेटर, स्टॉक इन ट्रेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये आपका करंट एसेट्स है। लेकिन इसको लिक्विड एसेट्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, लिक्विड एसेट्स। तो पहले समझे करंट एसेट्स। करंट एसेट जनरली 1 ईयर यानी विद इन 1 ईयर के अंतर्गत शॉर्टली पीरियड में इसको किसी भी रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसे हम करंट एसेट्स कहते हैं। और लिक्विड एसेट्स में स्टॉक इन ट्रेड और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम करंट एसेट से आउट कर देते हैं तो वह कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड एसेट्स में। तो इसकी एक फॉर्मूला मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझने में पता चल जाएगा कि लिक्विड एसेट्स कैसे डिराइव किया जा सकता है, यानी कैसे निकाला जा सकता है और करंट एसेट्स में से। तो लिक्विड एसेट्स, जिसे लिक्विड यानी तरल संपत्ति भी कहते हैं, लिक्विड एसेट्स यानी करंट एसेट्स चालू संपत्ति माइनस स्टॉक इन ट्रेड प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस देखने से लग रहा है कि एक्सपेंसेस है, लेकिन ये एक्सपेंसेस नहीं है, क्योंकि प्रीपेड है। मेरी जो खर्च है वह आने वाले समय के लिए खर्च है, क्योंकि इसको हम कहीं जमा कर दे रहे हैं या किसी को एडवांस के तौर पे मैं दे चुका हूं, और देने की वजह से वह जैसे ही वह समय आएगा उसमें वह उसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा, दोबारा से मुझे देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस तरह से वह एक संपत्ति के रूप में किसी और के पास जमा है, इसलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा एसेट्स है जो करंट एसेट्स के अंतर्गत आता है। इस तरह से एसेट्स को दो भागों में बांट दिया गया है, नॉन करेंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट जो लंबे समय के लिए होती है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। करंट एसेट जो शॉर्टेन पीरियड के लिए यूटिलाइजेशन विद इन 1 ईयर के अंतर्गत। तो आपको एसेट्स के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होंगी। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होंगी अगर तो उसे लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। इसके साथ और भी वीडियो आपको समय पे मिलती रहेंगी। थैंक यू।